ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए और काम के प्रति जुनून पैदा कीजिए। दिसंबर आपका है। भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? और बात कर रहा हूं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना शानदार है, अच्छा है। 2025 के शुरू होने से पहले आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। भाग्य आपका साथ दे रहा है। कैसे? मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बिज़नेस अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, धन को लेकर के अच्छा है, संतान को लेकर के अच्छा है, जॉब को लेकर के भी अच्छा है, पारिवारिक रिश्तों को लेकर के अच्छा है, पति-पत्नी के बीच में रिश्ते अगर खराब हो रहे हों तो उसके लिए भी अच्छा है, घर गृहस्थी के लिए अच्छा है। फ्रेंड सर्कल के लिए किसी के साथ विरोध चल रहा हो, बात नहीं बन पा रही हो, खटपटी चल रही हो, तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। फ्रेंड सर्कल में या अपनों के बीच में खटपटी तो चली है, पीछे किसी से मनमुटाव हुआ है, अपनों से ही हुआ है, लेकिन अब उसको राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? क्यों कह रहा हूं मैं? 2 दिसंबर को ये यहां पहुंच गए हैं। शुक्र मकर राशि में। मकर राशि में शुक्र का पहुंचने का मतलब ये है कि आपका धन अच्छा हो रहा है। बस वाणी पर संयम रखना और वाणी के माध्यम से ही आप दुनिया लूट लोगे। अच्छा, इसी ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र यहाँ पहुंचते ही आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, पति पत्नी के बीच रिश्ता अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से यह सीधा फोर्थ हाउस को देखेगा, मंगल पर दृष्टि रहेगी। मंगल चूंकि यहाँ बैठ करके नीच के होकर के बैठे हुए हैं, नुकसान करते हैं। कभी भी मेष लग्न या मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में होना शुभ नहीं होता है, क्योंकि वहां नीच के हो जाते हैं। और नीच के होने से माताजी की तबीयत खराब होना, दोस्तों के साथ न बन पाना, जॉब करते हो तो जॉब में कलीग के साथ न बन पाना, बॉस के साथ न बन पाना, मान प्रतिष्ठा में क्षति पहुंचना, ये सब कुछ होता है। ये हुआ है आपके साथ पीछे थोड़ा, लेकिन हाँ, अब ये कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 दिसंबर तक ये यही रहेंगे, आपके लिए शुभ है, अच्छे हैं। ठीक, आगे बढ़ो। सूर्य की बात करूंगा, बुध की बात करूंगा, शनि राहु की बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं और आपको सटीक लग रहा हो ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। अभी तक आपका सूर्य खराब स्थिति में था, सूर्य कमजोर था आपके लिए। 15 दिसंबर को सूर्य अच्छे हो जाएंगे, सूर्य भाग्यस्थ हो जाएंगे। त्रिकोणेश होकर के भाग्यस्थ होने का मतलब यह है कि आपका पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगी। अगर आप किसी के साथ प्रेम करती हैं या करते हैं और उसमें कटुता आई है, तो वो कटुता खत्म हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप शैशव अवस्था में हो, पढ़ाई सीख रहे हो, शुरुआती लेवल में हो, या फिर आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए शुभ है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा होने जा रहा है। संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं, तब भी अच्छा है। पार्टनरशिप के लिए भी शुक्र का परिवर्तन होना अच्छा है। बिजनेस पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे होंगे, अगर खटपटी हुई हो तो उसके लिए भी अच्छा है ये। लेकिन हाँ, 15 दिसंबर तक आपको सावधान रहना है सूर्य के दृष्टिकोण से, विशेषकर पर्सनल लाइफ में संतान प्राप्ति हो करनी हो तो सावधानी से। मतलब संतान प्राप्ति, अगर आप मां बनने वाली हैं तो उठना बैठना, गाड़ी चलाना, इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है, ये आपको करना है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद भाग्यस्थ सूर्य, धनु राशि के सूर्य आपको शुभ फल देंगे। अच्छा करते हो, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शासन से प्रशासन से संबंध अच्छे होंगे। ये एक अच्छी स्थिति दिखाई यहाँ पर दे रही है। अब बुध की बात कर लेते हैं। बुध की बात कर, बुध चूंकि अष्टम का बुध है, ध्यान रखना है आपको, एक बात का ध्यान रखना है, मन से निर्णय नहीं लेना है, बुद्धि से निर्णय लेना है, बुध को एक्टिवेट करना है। आप जितना ज्यादा बुध को एक्टिवेट करेंगे आप उतना सफल होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप खासकर व्यवसायी हैं,
या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही हैं। तो उस स्थिति में आपको निर्णय लेना हो, कोई भी डिसीज़न लेना हो, सोच समझ करके, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के, जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में जो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। ये आपसे से निवेदन है मेरा। क्योंकि बुध कमज़ोर है, चूँकि 15 दिसंबर तक ये वक्री भी है, 15 दिसंबर को मार्गी हो जाएँगे। जैसे ही मार्गी होंगे, फिर शुभ तो होंगे। बुध मार्गी होने का मतलब शुभ तो है, लेकिन अष्टमस्थ है। अष्टमस्थ बुध कमज़ोर होता है, वो भी मंगल के घर में है, यानी कि वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में होने के नाते ये कमज़ोर अवस्था में है। ठीक? यहाँ से तो ये एक मैंने आपको जो है बताने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। यही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करिए, टीम से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और अगर मैं यहाँ एक ग्रह गोचर की बात हो गई, अगर यहीं पर आके भाग्येश को हम देख लेते हैं, तो भाग्येश जो है ये रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में भाग्येश का होना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। गुरु का रोहिणी नक्षत्र में होना, चंद्रमा के नक्षत्र में होना, तो चंद्रमा से दोस्ती है बहुत अच्छी, सबसे प्यारी दोस्ती है तो चंद्रमा से। गुरु और चंद्रमा जब भी इकट्ठे होते हैं तो गजकेसरी योग बनते हैं। तो ये अच्छी स्थिति है। तो गजकेसरी योग तो नहीं बन रहा है, चूंकि यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि आपका भाग्य साथ देगा, और भाग्य जब साथ दे देता है तो भाग्यम फलते सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या चाहिए, भाग्य अच्छा न हो तो कर्म ही करते रहेंगे। लेकिन हाँ, दिसंबर के महीने में आपका भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है, नक्षत्र के हिसाब से भी। जहां तक बात करूं मंगल की, मंगल ठीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, मंगल ठीक नहीं है। मंगल नीच का भी है, उधर से पुष्य नक्षत्र में बैठेगा मंगल, बैठा हुआ है। तो पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, चूंकि फाइनेंस को लेकर के आने के जो पैसे का स्रोत है उसको तो बना देगा, लेकिन आपके पास पैसे टिकने नहीं देगा मंगल, है ना। बाकी अन्य ग्रह आपका सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपको क्या करना है, पैसे आएंगे, खर्चा सोच समझ करके करना है, पैसे का सदुपयोग करना है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो ये आपको करना है मंगल की स्थिति से। अगर मैं वहीं देखूं अन्य क्षेत्र में, बाकी गुरु की बात हो गई, शनि की बात हो गई, राहु की स्थिति यहाँ पर है। राहु वैसे भी जो है ना यहाँ का थोड़ा ठीक नहीं होता, पैसा संभल कर खर्चा करना, बाकी कुछ ऐसी चिंता की बात नहीं है। आपकी कुंडली अच्छी है, दिसंबर आपके लिए अच्छा है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।